इमेजिन कीजिए आपने पूरी लाइफ की सेविंग्स फिजिकल गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार्स में कन्वर्ट करके रखी है। एक दिन सुबह आप उठते हो, आप अपने अखबार उठाते हो और आपको पता चलता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया है कि आपका सारा गोल्ड जितना आपके घर में रखा है अब इलीगल है। अगर आपने अगले 25 दिनों के अंदर अपना गोल्ड गवर्नमेंट को नहीं सौंपा तो आपको 10 साल की जेल और $10,000 का फाइन, जो आज के हिसाब से लगभग $2,40,000 होता है, उसको आपको भरना पड़ेगा। ये कोई डिस्टोपियन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। 5 अप्रैल 1933 को यूनाइटेड स्टेट्स में ये एग्जैक्ट चीज हुई थी जब प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102। आखिर यूएस गवर्नमेंट ने अपने ही सिटीजन से उनका सोना क्यों छीन लिया? क्या ये वास्तव में कॉन्फिस्केशन था या एक मॉनेटरी गेम प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के डिजिटल एरा में ऐसी चीज दोबारा हो सकती है? चलिए डिटेल में इसको समझते हैं। पहले बैकड्रॉप समझते हैं। 1933 में ग्रेट डिप्रेशन अपने पीक पर था। बैंक्स एक के बाद एक फेल हो रहे थे और लोगों का पेपर मनी पर से विश्वास उठ चुका था। धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया था कि पेपर मनी बेकार है। तब यूएसए में चलता था गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब था कि फेडरल रिजर्व जितनी भी पेपर करेंसी यानी डॉलर्स प्रिंट करती थी, उसके पीछे 40% फिजिकल गोल्ड बैकिंग होना जरूरी था। मतलब अगर सोना नहीं है तो डॉलर की प्रिंटिंग भी नहीं होगी। जब लोगों ने देखा कि बैंक्स डूब रहे हैं तो उन्होंने पेपर मनी बैंक में देकर फिजिकल गोल्ड निकालना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं बैंक रन। लोग गोल्ड को अपने घरों में छिपाने लगे, जिसे इकोनॉमिक्स में गोल्ड होर्डिंग कहते हैं। इस वजह से फेडरल रिजर्व के वोट्स से गोल्ड तेजी से खत्म होने लगा। और इसका रिजल्ट क्या निकला? यूएस गवर्नमेंट के हाथ बंद गए। वो इकोनॉमी में नए डॉलर्स प्रिंट करके लिक्विडिटी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उनके पास बैकिंग के लिए गोल्ड बचा ही नहीं था। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के पास अब केवल दो ही रास्ते थे। पहला था या तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड को तोड़ दे, या फिर पब्लिक के पास जितना गोल्ड है उसे फोर्सिबली गवर्नमेंट वोल्ट में जमा करवा लेते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 के तहत हर सिटीजन, बिजनेस और इंस्टीट्यूशन को अपना सारा गोल्ड कॉइन्स, बुलियन और गोल्ड सर्टिफिकेट्स फेडरल रिजर्व बैंक में सरेंडर करने का ऑर्डर मिला। लेकिन क्या सब कुछ छीन लिया गया था? नॉट कंप्लीटली। इसमें कुछ एग्जम्पशंस थे, कुछ छूट थी। जैसे पहला, 5 ट्रॉय आउंसेस यानी लगभग 160 ग्राम। हर व्यक्ति को लगभग 5 आउंसेस तक का गोल्ड कॉइन के फॉर्म में या ज्वेलरी के फॉर्म में रखने की अनुमति थी। सेकेंड, ज्वेलरी एंड कलेक्टर कॉइन्स। रेयर कलेक्टर कॉइन्स और पर्सनल ज्वेलरी को एग्जेम्प्ट रखा गया था। थर्ड, इंडस्ट्रियल यूज यानी आपके आर्टिस्ट, डेंटिस्ट और ज्वेलर्स को उनके प्रोफेशन के लिए रिक्वायर्ड गोल्ड रखने दिया गया, इसकी अनुमति उनको मिल गई थी। अब आते हैं सबसे बड़े वेल्थ ट्रांसफर ट्विस्ट पर। गवर्नमेंट ने लोगों से गोल्ड लिया किस रेट पर? $20.67 पर आउंस। जब सारा गोल्ड गवर्नमेंट के वोट्स में जमा हो गया तब 1934 में रोजवेल्ट ने पास किया गोल्ड रिजर्व एक्ट 1934। इस लॉ के तहत उन्होंने ऑफिशियल गोल्ड प्राइस को $20.67 से बढ़ाकर $35 पर आउंस कर दिया। सोचिए, एक ही झटके में यूएस डॉलर की वैल्यू गोल्ड के मुकाबले लगभग 69% डीवैल्यूएशन हो गई और गवर्नमेंट बैलेंस शीट पर 2.8 बिलियन का ओवरनाइट प्रॉफिट हो गया। सिटीजन्स का वेल्थ लीगली एरोड कर दिया गया था। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन पर। क्या इंडिया में गवर्नमेंट ऐसा कोई ऑर्डर ला सकती है? क्या आपका सोना छीना जा सकता है? पहले एक फैक्ट समझिए। इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडियन फैमिलीज के पास लगभग 25,000 टू 27,000 टन फिजिकल गोल्ड है। ये यूएस, जर्मनी और आईएमएफ के कंबाइंड रिजर्व से भी ज्यादा है।
तो क्या इंडियन गवर्नमेंट 1933 की तरह, यूएस की तरह एक ऑर्डर पास करके कह सकती है कि कल से सारा सोना गवर्नमेंट का है? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डायरेक्ट कॉन्फिस्केशन की प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो है। क्यों? तीन मेजर रीजंस हैं। कल्चरल एंड इमोशनल वैल्यू। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ये हमारी परंपरा, शादियां और ट्रस्ट का हिस्सा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा स्टेप लेकर मास प्रोटेस्ट रिस्क नहीं करना चाहेगी। गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 का हिस्टोरिकल लेसन। इंडिया में 1968 में मोरारजी देसाई के टाइम गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाया गया था, जिसमें प्राइवेट गोल्ड पोजेशन पर लिमिट लगाई गई थी। रिजल्ट, सोना मिलना बंद नहीं हुआ, उल्टा गोल्ड स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट बूमिंग हो गई। गवर्नमेंट को 1990 में ये लॉ ऑफिशियली वापस लेना पड़ा। सीबीडीटी रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। गवर्नमेंट को कॉन्फिस्केट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने पहले से स्ट्रिक्ट लिमिट्स और डिस्क्लोजर रूल्स सेट कर रखे हैं। क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करंट गाइडलाइंस सीबीडीटी रूल्स के मुताबिक आप घर में कितना गोल्ड बिना किसी प्रूफ के रख सकते हैं? मैरिड वुमेन अप टू 500 ग्राम्स तक रख सकती हैं। अनमैरिड वुमेन अप टू 250 ग्राम्स तक। मेल मेंबर मैरिड हो या सिंगल हो, अप टू 100 ग्राम्स। अगर आपके पास इस लिमिट से ज्यादा फिजिकल गोल्ड है तो वो इलीगल तब तक नहीं है जब तक आप लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम या इनवॉइसेस दिखा सकें। अगर आप इनवॉइस, इनहेरिटेंस डॉक्यूमेंट्स या टैक्स प्रूफ नहीं दे पाए तो रेट के दौरान 60% टैक्स तक प्लस पेनल्टीज लग सकती हैं। सो शॉर्ट में, इंडिया में गवर्नमेंट आपका एंसेस्ट्रल गोल्ड छीनेगी नहीं, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज और स्ट्रिक्ट पैन कार्ड ट्रैकिंग यानी केवाईसी के जरिए डिजिटल एसेट ट्रैकिंग को टाइटन जरूर करती रहेगी। अब आपसे सबसे बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्या 2026 या आगे चलकर गवर्नमेंट दोबारा गोल्ड या किसी एसेट को कॉन्फिस्केट कर सकती है? शॉर्ट आंसर, सोना कॉन्फिस्केट होने के चांसेस आज बहुत कम है, लेकिन दूसरे एसेट्स पर खतरा जरूर है। तीन बड़े रीजन समझिए कि आज गोल्ड कॉन्फिस्केशन क्यों मुश्किल है। नो गोल्ड स्टैंडर्ड टुडे। 1971 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज की करेंसीज फियाट मनी है। गवर्नमेंट्स को करेंसी प्रिंट करने के लिए वॉल्ट्स में फिजिकल गोल्ड की जरूरत नहीं है, वो डिजिटली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिएट कर सकती हैं। दूसरा, गोल्ड इज नो लॉन्गर मनी। आज गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट एसेट है, प्राइमरी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है। इसलिए सेंट्रल बैंक को करेंसी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए आपका घर का सोना छीनने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बैकलैश। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में फिजिकल गोल्ड कॉन्फिस्केशन से ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा। लेकिन रुकिए, कॉन्फिस्केशन का तरीका बदल चुका है। 21st सेंचुरी में गवर्नमेंट को आपके घर के अंदर आकर फिजिकल गोल्ड ढूंढने की जरूरत नहीं। मॉडर्न डे कॉन्फिस्केशन कैसे होता है, आइए अब ये जानते हैं। कैपिटल कंट्रोल्स एंड वेल्थ टैक्स। हाई टैक्सेस और रेस्ट्रिक्शन ऑन मनी मूविंग आउट ऑफ द कंट्री। सीबीडीसीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। अगर कैश पूरी तरह खत्म हो गया और सीबीडीसी आ गया तो गवर्नमेंट एक क्लिक में किसी का भी अकाउंट फ्रीज कर सकती है। क्रिप्टो एक्सचेंज सीजर्स। सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर रेगुलेटरी बैन्स या फ्रीजिंग ऑफ डिजिटल एसेट्स। फाइनेंशियल रिप्रेशन। इन्फ्लेशन खुद एक इनडायरेक्ट कॉन्फिस्केशन है, जब करेंसी प्रिंट करके उसकी परचेजिंग पावर घटाई जाती है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 हमें ये सिखाता है कि जब किसी कंट्री में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट्स अपने रूल्स खुद बदल देती हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में फिजिकल गोल्ड शायद कॉन्फिस्केट ना हो, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पर कंट्रोल रखना हमेशा सेंट्रल अथॉरिटीज की प्रायोरिटी रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि डिजिटल करेंसी के आने से फाइनेंशियल प्राइवेसी खत्म हो रही है? कमेंट करके जरूर बताइए।